हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेज पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का जो सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है उसके बारे में। हम लोग उस चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज जो होता है, जब हम किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं, यानी कि जैसे मूलधन, जो पैसा हम उधार लेंगे वो क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। या प्रिंसिपल, उसको या पी से दिखाते हैं, वो हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद दूसरा जो होता है वो एसआई होता है, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट, इस मूलधन पे अतिरिक्त पैसा जब वापस किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कह रहा है कि आप 1000 रुपया उधार लिए हैं उस व्यक्ति से। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप जब वापस करिएगा तो 10% के हिसाब से वापस करिएगा, साथ में कितने साल के लिए? तो मान लीजिए आपने समय ले लिया, यानी टाइम जो ले लिया वो 2 साल के लिए पैसा उधार ले लिया। यानी रेट जो था वो कितना था? 10% का। और टाइम यानी कि जो समय था वो था आपका 2 साल के लिए। कितने रुपए उधार लिए हैं? 1000 रुपया। यानी मूलधन कितना है? 1000 रुपया। तो जो ब्याज दर्ज होगा, यानी ब्याज उस पर जो चार्ज लगेगा, कितना लगेगा? तो ब्याज निकालते समय याद रखिए, होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अब मूलधन यानी ऐसे भी लिख सकते हैं P गुणे R गुणे T अपान में 100। 100 किस लिए? क्योंकि परसेंटेज में है दर, तो इसको 100 जब हटाते हैं तो अपान में क्या आता है? 100 आता है। अब मूलधन हमारा कितना है? 1000 रुपया है। दर कितना है? 10% का। और समय कितना साल है? तो 2 साल का। जब इसको हम भाग लगाएंगे किससे? 100 से, तो 0 से 0 खत्म। और 10 दूनी 20, अब 20 दहा में कितना होता है? 200। यानी कि जो 200 रुपये हमारा आया है वो क्या आया है? ब्याज आया है। लेकिन अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को वापस करना हो पैसा, तो जो पैसा हम वापस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन, या हिंदी में इंग्लिश में बोले तो अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अब जो अमाउंट होगा उसका एक फार्मूला होता है कि मूलधन तो आप दे ही रहे हैं, साथ में आप क्या दे रहे हैं? ब्याज भी उसको दे रहे हैं, लौटा रहे हैं। यानी कि मूलधन धन ब्याज, यानी 1000 प्लस 200 कितना हो गया? अब जब उसको 2 साल बाद जब पैसा वापस करेंगे 1000 रुपया, तो 1000 के साथ साथ में 200 रुपये और करेंगे, जो उसका क्या होगा? ब्याज होगा। और वो भी कौन सा ब्याज होगा? आपका साधारण ब्याज होगा। तो दोनों जब पैसा वापस करेंगे मिला के, तो कितना करेंगे? 1200 रुपये करेंगे। और ये आपका मिश्र धन कहलाता है, यानी अमाउंट कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन बात करते हैं थोड़ा सा अगले टॉपिक पे। जैसे कह दे, मान लीजिए ब्याज हमको दे दे, कह दे कि ब्याज जो है वो 100 रुपया है, ठीक है। फिर मूलधन अगर हमसे कह दे कि अगर मूलधन की जब हम बात करते हैं तो 2000 रुपया मूलधन लिए थे, लेकिन दर भी दे दिया हमारा कि मान लेते हैं 4% के हिसाब से क्या था? दर था। तो अब बात कहेगा कि ये बताइए कितने समय के लिए आप पैसा उधार लिए थे। अगर क्वेश्चन में कह दे कि समय बताइए कितने साल के लिए पैसा था, तो हम उसको समय बताएंगे। तो समय बताने से पहले इसका फार्मूला होता है कि समय बराबर जो होता है वो होता है ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे में प्रिंसिपल, यानी P गुणे R लिख सकते हैं, या सीधे सीधे SI गुणे 100 अपान में P इंटू R। अब यहाँ देखिए SI कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है? 100 रुपया है, तो 100 और गुणे 100 बटे में प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है? तो आपका है 2000 रुपया, गुणे R जो है कितना है? 4%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करिए, 20 से इसको खत्म कीजिए, 20 बचे 100, यानी आंसर आ जाएगा 5/4 साल के लिए पैसा उधार लिए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमसे ये कह दे कि बताइए कि हमारा ब्याज अगर इतना बन रहा है तो हमने पैसा उधार कितना लिया था। तो चलिए उस टॉपिक को हम लोग करते हैं। अगला देखिए बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि ब्याज हमारा बन रहा है 500 रुपया। कितना रुपया? 500 रुपया। और दर वो व्यक्ति कह दे कि 5% का दर था, और वो भी कह दे समय मेरा मान लीजिए 2 साल का था, ठीक है। तो बताइए कि मूलधन यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो हम कितना लिए थे या कितना बनता है। यानी एसआई हमारा दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, पी हमसे पूछ रहा है। तो पी का फार्मूला जो होता है वो होता है SI इंटू 100 अपान में R इंटू टी। अब SI कितना है हमारा? 500 रुपया है, तो गुणे 500 और बटे में, अब दर कितना है? तो 5%, और समय कितना साल है? 2 साल।
तो 5 से जो कटा देंगे तो कितना बचेगा, 100 बार में 2 से कटा देंगे तो ये 50 बार में, यानी कि 50 इसमें था और ये 100, यानी कि हो गया हमारा 5,000 रुपया। यानी कि जो हमने उधार लिया था पैसा वो कितना लिया था, 5,000 रुपया लिया था। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और 5% वार्षिक ब्याज की दर से। यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ सकता है कि ये बताइए कि मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, मिश्र धन। तो जब हमारा ब्याज निकल गया तो हमारा सूत्र क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। ठीक है, यानी कहने क्या है, प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू होता है अमाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल कितना था हमारा, 5,000 रुपये हम निकाले हैं, साथ में 500 रुपया ब्याज था, तो हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा 5,500 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग कि अगर रेट पूछ दे तब क्या कहते हैं। तो मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 10,000 रुपया, हमने किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से उधार लिया। उसने कहा, व्यक्ति ने कहा कि हमको, मान लीजिए हमको चाहिए 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए हमको पैसा उधार चाहिए, यानी टाइम जो दिया है वो कितना है, 5 साल। ये हमारा P जो है वो क्या है, मूलधन है 10,000 रुपया। अब ब्याज भी बता दिया। ठीक है, अब उस व्यक्ति को ब्याज देना पड़ रहा था। जब वापस करने गया पैसा तो उसको पता चला कि उसका जो ब्याज बन रहा है वो 2,000 रुपये बन रहा है। कितना रुपये बन रहा है, 2,000 रुपये बन रहा है। तो बताइए कि वो किस रेट पर पैसा उधार लाया था। तो हमें दर निकालना है, यानी कि R निकालना है। ये SI हमारा दिया हुआ है। तो दर का सूत्र जो होता है वही फार्मूला लगाएंगे, ब्याज इंटू 100 अपान में मूलधन गुणे समय। अब यहाँ पे देखिए, समय जब पूछेगा तो दर वाला यहाँ चला जाएगा, दर पूछेगा तो ये वाला यहाँ पर आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बाकी फार्मूला सेम रहेगा। तो फार्मूले पे ज़्यादा जोर मत दीजिए, आपको बस एक फार्मूला याद रहेगा तो बाकी सारे फार्मूले आसानी से बन जाएंगे। अभी देखिए ब्याज हमारा कितना है, तो 2,000 रुपये ब्याज है, अपान में कितना है 100, और इन मूलधन कितना दिया है, तो 10,000 रुपये दिया है, और समय कितना साल का है, तो 5 साल का दिया है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा दिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा दिए, 5 से कटा दिए 4 बार में, यानी कि जो हमारा दर था 4% की दर से पैसा उधार लिया था उस व्यक्ति। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए, मान लीजिए कह दे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो पैसा लिया है उधार, कितना, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। रेट भी पता है 10% के हिसाब से रेट लिया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि टाइम मान लेते हैं कि 3 साल के लिए पैसा उधार लिया है। तो T टाइम हो गया, R दर हो गया, और P क्या हो गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया। अब उस व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति उधार पैसा वापस करने गया तो उसको पैसा वापस करते समय उसने क्या किया कि एक गाड़ी दे दी, एक पुरानी गाड़ी उसने क्या कर दी, बेच दी, उस व्यक्ति को दे दी, और कुछ पैसे दे दिए। उस पैसे में मान लेते हैं कि उसने वापस करते समय जो वापस पैसा किया है वो मान लेते हैं कि उसने 5,000 रुपये वापस किया। अब बाकी की क्या दे दिया, एक पुरानी गाड़ी दे दिया। तो बताइए कि उस गाड़ी की कीमत क्या होगी जो उसने दिया था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे, यानी पता करेंगे उस व्यक्ति को कितना ब्याज कुल हुआ, प्लस साथ में मूलधन जोड़ के उसका हम लोग क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। तो हम लोग बात करते हैं SI निकालने की। तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान में 100। P कितना दिया है आपका, 20,000 रुपया दिया हुआ है। रेट आपका कितना दिया है, 10% दिया हुआ है, इंटू समय कितना साल, 3 साल, और बटे में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 20, 3 10 3 30 हो गया, 3 दूनी 6, और 1 2 3 6,000 रुपये यानी कि ब्याज बन रहा था। साथ में अमाउंट निकालेंगे तो होता है P प्लस SI। P कितना है, तो आपका 20,000 रुपये P बन रहा था, उधार लिया था, 6,000 रुपये आपका ब्याज हो रहा था, यानी टोटल जो पैसा वापस करेगा वो 26,000 रुपया करेगा। लेकिन वो कहा कि वापस में सिर्फ 5,000 रुपया लिया और साथ में गाड़ी दे दिया, पुरानी गाड़ी थी उसको दे दिया। तो बताइए कि उस गाड़ी की कीमत क्या रही होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले मिश्रधन निकाल लीजिएगा, फिर मिश्रधन के बाद क्या करिए, जो पैसा वापस किया उसको घटा दीजिए, यानी कि 26,000 रुपये में से जो पैसा दिया था वापस 5,000, तो बचा कितना, 21,000, यानी कि वो 21,000 जो थी वो गाड़ी की कीमत ही थी, गाड़ी की कीमत या मूल्य थी।
क्यों? क्योंकि जब पैसा वापस कर रहा है तो मिश्रधन तो ही पैसा वापस करेगा। और मिश्रधन जब करेगा यानी कि उस व्यक्ति को 26,000 रुपये देने थे, लेकिन उस गाड़ी की कीमत सिर्फ 21,000 थी, तभी तो 5,000 रुपये और उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा। यानी कि जब 5,000 दे दिया तो बाकी जो अमाउंट बचेंगे उस अमाउंट के रेंज में वो क्या दे दिया बदले में उसने गाड़ी दे दी। यानी कि जो गाड़ी की कीमत आ गई वो आ गई 21,000 रुपये। तो आज हम लोग इस तरह के चैप्टर को ख़त्म करते हैं। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे क्लासेज को, DLED क्लासेज को। अब ऐसे ही आपको बहुत सारे क्लास मिलते रहेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।